आइए कोई वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले लूका की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय। और कोई उसका 9वें वचन से पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि अधर्म के धन से हाँ, अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ताकि हाँ जब वह जाता रहे हाँ तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। हाँ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा जो है थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा वो है, बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी और है जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी वह अधर्मी है। बहुत में भी अधर्मी है। मतलब ईमानदारी और बेईमानी। जो थोड़े ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार ठहरेगा, और जो थोड़े में ही ईमानदार नहीं है वो बहुत में ईमानदार नहीं हो मिलता है। परमेश्वर अपने लोगों को मौका देते हैं, हर किसी को जिसका उद्धार हुआ है। उद्धार थोड़ा और उद्धार बड़ा, छुटकारा छोटा, छुटकारा बड़ा। जितने भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, मैं बताऊं, कोई भी छोटी आशीष चाहता ही नहीं। कोई छोटा छुटकारा चाहता नहीं, कोई छोटी चंगाई चाहता नहीं, कोई छोटा जीवन चाहता नहीं। हर कोई अनंत जीवन ही चाहते हैं। वैसे ही वचन आज यहाँ पे बात कर रहा है। ये पूरी स्टोरी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं चाहता हूं कि आज ये पूरी स्टोरी पढ़े तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है, कितनों ने पहले अध्याय से पहले 16वें अध्याय के पहले वचन से पढ़ना शुरू करें उसको। फिर एक स्टोरी है, स्टोरी पढ़ो। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, एक धनवान व्यक्ति है, उसका एक भंडारी था। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया हाँ, कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। लोगों ने उस धनवान को बताया कि जो तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हारा भंडारी जो है, वह जो है तुम्हारी पूरी संपत्ति उड़ा दे रहा है। हाँ, अतः उसने उसे बुलाकर कहा। किसने किसको बुलाया? धनवान ने बुलाया अपने मैनेजर को, भंडारी को। हाँ यह क्या है हाँ, जो मैं तेरे विषय में सुन रहा मैं हूँ? बोले मैं जो सुन रहा हूँ तेरे विषय में, क्या है ये सब बातें सही है क्या? हाँ अपने भंडारीपन का लेखा दे, हाँ, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह उसने सकता। उससे हिसाब मांगा, मैनेजर से अपने हिसाब मांगा कि हिसाब दो मेरे को, जो तुम काम करो उसका हिसाब दो। फिर तब भंडारी सोचने लगा। हाँ, उसकी नौकरी जाने वाली। उसने बोला आगे से तू भंडारी नहीं रह सका। तब जो भंडारी है, जो मैनेजर है, वो ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी हाँ अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ, बेईमान हो तुम, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। अब उसने लगाई बुद्धि। क्या किया उसने? उसने बुद्धि लगाया। हाँ, फिर बुद्धि क्या लगाया? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मतलब मैं लेबर तो बन नहीं पाऊंगा। जो काम मैंने किया है वो बड़ा काम है। मैनेजर रहा हूं, मैनेजर हूं, तो भाई मैं लेबर नहीं बनूंगा, गड्ढा नहीं खोदा जाएगा मुझसे। फिर और भीख मांगने से मुझे लज्जा अब आती भीख है। मांगो तो मेरे को शर्म आएगी भाई। मैं ऊंचाई पे बैठाया गया हूँ, मैनेजर हूं, मैं एसी में रहा हूं, मैं कैसे गड्ढा खोदूंगा, मैं कैसे लेबर बन जाऊंगा? और भीख मांगूंगा तो मुझे शर्म आएगी। हाँ, फिर मैं समझ गया हाँ, कि क्या करूंगा, और वो बोले मैं क्या करूंगा? उसने लगाई बुद्धि अपनी। हाँ ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं हाँ, तो लोग मुझे अपने घरों में तो ले उसने जाएं। जिन जिन के साथ मिलकर बेईमानी की थी वो सबकी उनने गुड बनाया, उनने दिमाग चलाया। दिमाग क्या चलाया? तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को जितने भी लोगों को स्वामी को लौटाना था वो उनके पास गया। स्वामी के साथ नहीं बनाया उसने, उन्होंने लोगों के साथ बनाया। हाँ, और देनदारों को एक एक करके बुलाया एक एक करके बुलाया। और पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? हाँ, उसने कहा, 100 मन तेल। क्या बोला उसने? 100 मन तेल। अब क्या हुआ? आगे पढ़ो। 100 मन तेल का क्या किया उसने? तब उसने उससे कहा, हाँ, अपना खाता बही ले लेके आ। और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। क्या कर दे? तो मतलब क्या हो रहा है? मैं तेरा रिश्तेदार बन रहा हूं, तेरा 100 को आधा कर दे रहा हूं। कौन? मैं। तो तुम, मैं तेरे साथ रिश्तेदारी बना रहा हूं, तेरे 100 को मैं आधा करके 50 कर दे रहा हूं। सुन ले, खुश हो जा तू। हाँ, फिर उसके बाद फिर उसने दूसरे से पूछा, हाँ, तुझ पर कितना कर्ज है? दिन भर कितना कर? उसने कहा, हाँ 100 मन गेहूं। हाँ, क्या है? 100 मन गेहूं है उसके पास। फिर तब उसने उससे कहा, हाँ अपना खाता बही लेकर हाँ, 80 लिख दे। क्या कर दे? 20% माफ। कौन हो तुम? किसने अधिकार दिया तुमको? तुम्हारा है क्या? कौन हो तुम? मैनेजर हो ना, तुम कर सकते हो क्या ये?
लेकिन उसने क्या किया, मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरा मालिक मेरे को लात मार के भगा देगा, तो ये लोग मेरे छोटे मालिक बनने वाले हैं। अब इनके साथ मेरे को बनाना है, अगर इनके साथ बनाऊंगा नहीं तो मैं कहाँ करूंगा, गड्ढा मुझसे खोदा नहीं जाएगा, भीख में मांगूंगा नहीं, तो मैं क्या करूं, बेईमानों के साथ बेईमान बन जाऊं तो जाके मेरा घर चलेगा। ठीक है, उसने 80 करवा दिया। फिर स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। किसको बुलाया? अच्छे इंसान को बुलाया। किसको बुलाया? अधर्मी भंडारी को बुला के सराहा, बोले वाह तेरी बुद्धि, क्या बुद्धिमान मनुष्य है तू। हाँ, फिर आगे। तो सराहा हाँ, कि उसने चतुराई से काम किया, चतुराई से काम की। क्योंकि इस संसार के लोग हाँ अपने समय के लोगों के साथ हाँ, रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। क्या है, आजकल के जो लोग हैं ज्योति के लोग, वो जो परमेश्वर का सामर्थ पाए हुए लोग हैं, जो ईमानदार है, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो चोर नहीं है, जो बेईमान नहीं है, जो अधर्मी नहीं है, वो ज्योति के लोग हैं। लेकिन जो संसार के लोग हैं, ये चोर है, डकैत है, बेईमान है, झूठे है, मक्कार है और चतुर है सबसे ज्यादा। क्या है? इनको मालूम है कैसे चतुराई से चुराना है, इनको पता है चतुराई से कैसे छीनना है, इनको मालूम है कैसे झपटना है, कैसे किसी और का माल अपना कर लेना है, कैसे बेईमानी के साथ करना है, कैसे सब चीजों में चीजें करना है, इनको सबको पता है। ये चतुर लोग है, ये संसारी लोग है। आगे पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन कि से अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहेगा तो वे तुम्हें अनंत निवासों में हाँ, ले ऐसे रिश्तेदार जो रहेंगे ना, जब तुम्हारा सब कुछ चले जाएगा तो बेईमानी तुमको अपने घर ले जाएगा, बेईमानों के साथ रिश्तेदारी बना लो। हाँ, आगे बढ़ो। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा जो है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा वो है, बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से में जिसकी नियत बिगड़ जाए, वह बहुत में भी उसके अधर्मी बाद है। बहुत में भी वो अधर्मी है, वो बेईमान है, और वो जो है झूठा है। और इसलिए बस बहुत इतना। हालेलुया। हर किसी मनुष्य को जो परमेश्वर यीशु मसीह में जब एक बार आता है, उसको मौका मिलता है परमेश्वर की संतान हो जाने का, ज्योति की संतान हो जाने का, आशीषों की संतान हो जाने का। वहां पर विश्वास की बारी आती है और सच्चे होने की बारी आती है। आपको एक बार परमेश्वर की संतान बन गए आप, आपके सारे कर्जे परमेश्वर यीशु मसीह ने माफ कर दिए, सारे रोग, सारे दुख, सारी परेशानी सब क्षमा कर दिया गया। सारे आपकी जितने भी आपके जीवन में परेशानी है, से सबसे आपको छुटकारा दिला दिया जाता है। जो आप मांगते जाते हो वो मिलता जाता, जो मांगते जाते हो मिलता जाता, जो मांगते जाते हो मिलते जाता। उसके लिए हमको परमेश्वर के लिए सदा ईमानदार रहना है। क्या करना है? ईमानदार रहना है। लेकिन यहाँ संसार के लोगों के विषय में लिखा हुआ है, वो बीच में एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। कैसे कैसे हम बेईमान हो जाएं, कैसे हम बचा ले। जैसे भी देखो कि कुछ लोग टैक्स बचाते हैं, बचा, टैक्स जब बचाते तो उसमें वो अपना जुगाड़ लगाते, बीच में एक पॉलिसी ले लेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे सरकार को टैक्स। हाँ, ठीक भी है, टैक्स बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में और कई तरह टैक्स, लेकिन चोरी है वो। जो बचाना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर के जो लोग हैं, जो आज के विश्वासी हैं, वो भी अपनी बेईमानी से परमेश्वर के मन को दुखाते हैं। वो ईमानदार नहीं रहते, वो सिर्फ लेने पे विश्वास करते हैं। आजकल के जो विश्वासी है ना, उनको सिर्फ जो है लेने पे मतलब है, बस सिर्फ हमको मिलता जाए, हमारे मन की हो जाए, और बस कुछ एक ऐसा कुछ हो जाए कि सिर्फ हम अच्छे बने रहे परमेश्वर के सामने, और बने रहे मतलब हम एक स्वरूप बना लेते हैं परमेश्वर के साथ, और कहते हैं परमेश्वर से कि तुम इस पर ही विश्वास करो। यही हमारी दिखावे की ईमानदारी जो है, वो ही सच्ची है प्रभु। और उसमें हम इतनी सी भी सेंध नहीं लगने देते। मतलब जो दिखावा हमने बना लिया है, जो हम दिखा रहे हैं परमेश्वर को, देखो प्रभु हम ईमानदार है, अंदर से हम बेईमान है, अधर्मी है, चोर है, डकैत है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु हम जो दिखा रहे हैं वही मानो आप। हालेलुया, यही मानो आप। और उसके लिए हम परमेश्वर से जिद करते हैं कि ये जो दिखावा हम कर रहे हैं अपने धर्मी होने का, आप हमको धर्मी ही मानो। हम धर्मी ही हैं, हम ईमानदार ही हैं, हम धोखेबाज नहीं, हम ईमानदार है क्योंकि हम अच्छा दिखावा कर रहे हैं, और मानो आप इसको। और जब नहीं होता, काम रुकते हैं, परेशानी आती है, तो उसके बाद फिर हमको समस्या हो जाती है। हमको लगता है कि अरे यार, ये जो है, पहले तो परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर था, अब परमेश्वर शायद हमसे नाराज हो गया है, परमेश्वर शायद हमारे लिए वैसा नहीं रहा, अब कुछ और बात हो गई है। हम परमेश्वर के साथ फिर धीरे धीरे हमारा परमेश्वर का प्रेम कम होने लगता परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हम विश्वास योग्य रह नहीं पाए। जो थोड़े में विश्वास योग्य रह गया, उसको परमेश्वर बढ़ाते जाते बढ़ाते। एक तोड़े के विषय में भी एक वृत्तांत है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक तोड़ा थोड़ा सा अगर आपको मिला है, आप उसको बढ़ा दो, परमेश्वर बढ़ा देंगे, बहुत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे। यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को बेच दिया उसके भाइयों ने,
और यूसुफ को परमेश्वर ने राजा बना दिया, क्योंकि वो ईमानदार था अपने परमेश्वर के लिए। और सिर्फ यूसुफ की कहानी नहीं, हम सब जितने भी लोग हैं आज के समय में भी, जितने लोग परमेश्वर के प्रेम में ईमानदार है, जितने लोग थोड़े में विश्वास योग्य रह गए, थोड़ी सी आशीष में विश्वास योग्य रह गए, परमेश्वर को बढ़ा दें। और जिसने सोचा कि बीच का शॉर्टकट मारो, कैसे छुपा लें, कैसे चुरा लें, कैसे सिर्फ लेना लेना कर लें, कैसे सिर्फ हमको मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए। हालेलुया। वचन कहता कि थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में ही चेक कर लेते हैं हम। परमेश्वर थोड़े में चेक करते हैं। परमेश्वर को पता है कि तेरा मन कैसा है, मैं जानता हूं। तू चोर है, डकैत है, डाकू है, कौन है, मैं पहचानता हूं तुझे। पहले देखे देखता हूं तेरे को क्या करता है तू। उसका जो दिया उसमें ईमानदार रहेगा क्या? जो रहेगा परमेश्वर को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो उसमें ही जिसकी नीयत खराब हो गई, जो गिर पड़ा, ये होता है गिरना। परमेश्वर की ईमानदारी से अगर आप गिरे, वो गिरना ही कहलाता है, उसका दूसरा कुछ। वचन कहता है कि 7 बार भी धर्मी गिरे, मतलब अगर तुमको 7 बार भी हो गया और तुमको पता चल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तुम कहीं सच्चे नहीं ठहर रहे हो, तुम दिखावा अच्छा कर रहे हो, तो क्या करो? सच्चे हो जाओ, विश्वास योग्य हो जाओ। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य जो है, परमेश्वर उस पर घमंड करते हैं अपने लोगों पर। और जो अच्छा दिखावा करता है धर्मी होने का और ईमानदार होने का, आप कितने धर्मी कितने ईमानदार हैं ये परमेश्वर को पता है। मनुष्य को आप दिखा सकते हो, परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना। हमको सर्टिफिकेट अपना दिखाना अपने परमेश्वर को, जिसने हमको सर्टिफिकेट दिया है, जिसने आपको सच्चा बनाया। इसी पृथ्वी पर, इसी संसार में, इसी समाज के सामने परमेश्वर ने आपको बदला, उन्हीं के सामने आपको बदला परमेश्वर ने, और उनको दिखा दिया कि मैंने इसको दिया है। परमेश्वर दिखा के देते हैं आपको। थोड़े में मनुष्य परखता है, परमेश्वर भी परखते हैं थोड़े में आपको। एक मौका परमेश्वर ने आपको दिया कि तुम्हारी सारी नामधराई मैं दूर कर रहा हूं, तुम कितने ईमानदार रहोगे। एक चोर है तो उसकी सारी चोरी हटा दी, चोरी के बाद में, उसके बाद भी अगर वो थोड़े दिन ठीक रहे, उसके बाद वापस से चोरी करने लग जाए, तो क्या वो बदला? एक झूठ बोलने वाला, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, शुद्ध किया और उसको नया कर दिया, और उसके बाद भी 4 दिन ठीक रहने के बाद वो झूठ बोलने लगे। एक नशा करने वाला, चाहे जो कोई भी, हर किसी के साथ ही होता है। हर कोई जो पुराना जीवन जी रहा होता है, उसको यीशु मसीह में नया होने के बाद अगर वापस से वो करने लग जाए जिसके लिए बुलाया गया, तो ये है विश्वास करना। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, एक आशीष का जीवन दिया है, और परमेश्वर चाहते हैं आपको परखना। परमेश्वर चाहते हैं आपकी ईमानदारी देखना। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं देखूं तुम्हारे जीवन में कि तुम क्या बनते हो। शाऊल एक ईमानदार मनुष्य, उसने जो किया पहले किया, सब कुछ किया। यीशु मसीह में आने से पहले, बदलाव से पहले, वो अपने जीवन को बार बार लोगों के सामने प्रकट करता कि मैं कौन हूं, मैं कैसा था। लेकिन उसके बाद उसने वापस से वो गलतियां की नहीं। शाऊल पौलुस बना। हर किसी मनुष्य को ये मौका जीवन में आता है। हर किसी को जब जरूरत पड़ती है छुटकारे की, आशीषों की, चंगाइयों की, हर किसी को परमेश्वर उसकी नामधराई दूर करते हैं। यीशु मसीह उसकी नामधराई दूर करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद से अगर वो वापस वो करने लगे, तो वो ईमानदार नहीं ठहरा, वो सच्चा नहीं ठहरा। जैसा पेड़ वैसा फल। अगर मैं ईमानदार हूं, मेरे परमेश्वर ईमानदार है, तो अगर आप उसके लिए वैसा ही ईमानदार होगा जो मैं आपको सिखाता हूं, जैसा परमेश्वर ने हमको सिखाया, आप निश्चित आशीषित रहोगे। अगर यहां पे आप बेईमानी करोगे, तो आप जानो और आपका परमेश्वर जाने। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता यहां पे कुछ। मैं आपके लिए ब्रिज नहीं बनूंगा, मैं आपके लिए सीढ़ी नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तकलीफ है मुझे इस बात से कि अगर आप ईमानदार नहीं रह पाए, तो ये आपकी परीक्षा है और उसमें आपको ही ईमानदारी से निकलना है। अगर आप ईमानदार रहोगे, मैं देखूंगा आपकी आशीषों को, और आप खुद भी देखोगे और पड़ोसी भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे। लेकिन अगर आप बेईमान रहे, तो बार बार ये मौके बनेंगे, आपका उद्धार, आपकी आशीष, आपकी चंगाई और आगे खिसकती चली जाएगी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है आशीषें बोलना, चंगाइयां बोलना, छुटकारे बोलना। वचन कहता जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। क्या करो? अगर कल्याण योग्य कोई ठहरा तो कल्याण तुम पर ठहरेगा, नहीं तो मेरे पास दोगुना होकर आ जाए।
कैसा आएगा? डबल हो गया। हालेलुया। मैंने मेरा काम किया ईमानदारी से, आप नहीं ले पाए, भाई क्या चाहे ले लो, नहीं ले पाओगे चूक जाओगे, और क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं बेईमानी नहीं करता हूं कि मैं एक को बड़ी आशीष बोलूं दूसरे को छोटा, ऐसा मैं नहीं करता। करता हूं क्या कभी? नहीं। चतुर भंडारी वचन यहां पर कहता है कि उस स्वामी ने अधर्मी भंडारी को सराहा, बोला उसने चतुराई के काम किए हैं, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, अधर्म का जो धन है वो जाता रहता है। कैसा रहता है? लेकिन जो परमेश्वर के पास जाता है वो जाता रहता नहीं, वो आता रहता है। आमीन। हाँ, आपके 100 रुपए में से आपने जो 10 रुपए दिए ना, तो 100 रुपए तो चले जाएंगे, 90 रुपए तो आप खर्च कर दोगे, लेकिन वो जो 10 रुपए है ना, वो आने वाली पीढ़ियों तक आता रहेगा, क्योंकि वो धर्म का है, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को आपने अच्छी भूमि पर बोया है, उस पर ज्यादा फोकस करो। जो संसार का जो आया वो खर्च हो जाएगा, राशन आ जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल चले जाएगा, बच्चों की फीस चली जाएगी, बिजली का बिल चला जाएगा और चला जाएगा। लेकिन जो वापस आने वाला है ना, वापस आने वाला वो है जो आपने परमेश्वर को दिया है। बाकी खर्च करने के लिए कमा रहे हो आप। मनुष्य क्यों कमाता है? कमाता क्यों है? खर्च करने के लिए। कई लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं? अपनी ईएमआई देने के लिए, अपनी गाड़ियों की किस्तें चुकाने के लिए मर मर के नौकरी कर रहे हैं। जाना पड़ेगा, पैसा कटेगा। आईफोन लिया है, किस्त देनी पड़ेगी, ईएमआई देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, वो इसलिए नौकरी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग हैं वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, और परमेश्वर उन सारी चीजों का बंदोबस्त बना के दे देते हैं। वचन कहता है कि जो कुछ तुम चाहो, जो कुछ, वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, बगैर नौकरी किए भी हो जाएगा, ईमानदारी से। सोचने की बात है ये कि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता, परमेश्वर आपको समझ में नहीं आता, परमेश्वर सिर्फ बाइबल में है, तो आप ना ये किसी मनुष्य के साथ करके देख लो, कोई छोटी सी बात के लिए विश्वास योग्य रख दे। अगर आपने किसी ने आपके लिए ऐसे समय पर कर दिया जब आपके पास नहीं है, और आप क्या करोगे? जब भी मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो बगैर हेलमेट के और गाड़ी पकड़ ली गई आपने, ठीक है, आपकी पॉकेट में पैसा भी नहीं और चालान 5,000 का हो गया, और आप बोले यार मैं कौन से रिश्तेदार को, किसको फोन लगाऊं, क्या बोलूं जो मेरी गाड़ी छोड़ा दे। तो आपने धोखे, एक कोई वहां से मनुष्य निकला जो आपको इतना सा जानता है, थोड़ा सा, और आपने बोला भाई 1 मिनट रुकना, वो रुक गया। आपके बोले हाँ भाई क्या हो गया? वो यार मेरा हेलमेट नहीं था तो मेरा चालान हो गया 5,000 रुपए का, क्या तू देगा? मेरे पास नहीं है। वो बोला हाँ ठीक है देता हूँ ना। और उसने आपकी इज्जत भी बचाई, वहां पर मान सम्मान भी बचाया, और आपको छुड़ा भी लिया। ठीक है, तो अब दोबारा अगर वो आपको सामने देखेगा तो क्या करोगे? अरे उसका आदर करोगे। कहीं दिख जाएगा 4 लोगों के बीच में तो बोला अरे भाई भाई ये मेरा दोस्त है यार, इसने ना ऐसा किया, उसकी बार बार तारीफ करोगे, सराहोगे उसको, उसका जहां वो दिख जाएगा उसको नमस्ते करोगे, बोलोगे कि अरे यार भाई तू कितना अच्छा इंसान है, ऐसे समय पे जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तूने मेरा साथ दिया। जिंदगी भर उसको याद रखोगे। वो बोलोगे यार इसने मेरा एहसान, ये एहसानमंद है, आप उसके एहसानमंद हो जाओगे। परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आपका जीवन बदल दिया, आपका चेहरा बदल दिया, हाँ, आपका ऑरा बदल दिया, आपके आसपास की चीजें बदल गई। यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और लिखा है कि अभी कुछ थोड़ा सा समय बचा है जब यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उस दिन ये पर्दा कैसे रखोगे सामने? उस दिन पर्दा नहीं रख सकते आप। हम छुपा सकते हैं, हम दबा सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, हम चतुराई दिखा सकते हैं। वचन कहता है कि आप एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। संसारिक धन और परमेश्वर का धन, स्वर्गीय धन, ये 2 अलग अलग धन हैं। वचन कहता कि तुम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करो, संसार की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? यूं। लेकिन मनुष्य क्या करता? क्या मनुष्य परमेश्वर को और स्वर्ग के धन को इकट्ठा करता है या ढूंढता है? अगर मैं पूछूं ये इसमें, क्योंकि आज यहाँ पर जो बात है इसमें लिखा है अपना खाता और बही। अपना खाता और बही जो है, मैं बता दूं कहाँ लिखा है, जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको बता दूं, 16वें अध्याय के
6वें वचन में ऊपर की साइड अगर जाओगे तो वहां लिखा उसने उससे कहा अपना खाता और बही ले लो। तो अपना खाता और बही चेक करो जरा भी कि संसार का और परमेश्वर का बही खाता जो तुम्हारे पास है उसमें संसार वाले में ज्यादा रईस हो या परमेश्वर वाले में, किस में ज्यादा रईस हो? बही खाता चेक करो अपना। बही खाता मतलब हिसाब, डायरी, जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, उनकी आदत रहती है कि ये सैलरी आई, ये खर्च हुआ, लिखते हैं डायरी में, वो वही खाता है, वही खाता है एक्चुअली, हम सबों का वही खाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर में, हमने परमेश्वर से क्या पाया, क्या पाया, क्या पाया कि तो लाइन होगी नीचे, बाजू में देखो क्या दिया, कितना दिया, कैसा दिया, वो चेक करो, वो हिसाब मिलाना आज घर जाके, क्या करना, हिसाब मिलाओ जाके कि परमेश्वर से पाया क्या, क्या लिया, क्या क्या लिया, पवित्र आत्मा ली, दर्शन लिए, प्रकाशन लिए, उसकी उसको टच को फील किया, उसका खूब आनंद हमने पाया, उस आनंद के बदले हमने क्या किया, लौटाया क्या उसको। कितनी बार अपने घर में बैठ के बोला प्रभु ये आनंद मैं ना अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं मेरे घर पे जो आनंद मैंने चर्च में मनाया था ना, अभी मैं यहां पर आपको दे रहा हूँ प्रभु, मेरा मन लो प्रभु, मेरी इच्छा, मेरी आंखें, मेरी सारी की मेरा सारा जॉय जो मेरे अंदर है वो प्रभु मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। कितने लोग ये करते हैं? कोई। और ये तो मतलब सबसे ऊंचा धन है जो परमेश्वर के साथ ये प्रेम करना, सबसे ऊंचा धन है ये देना, ईमानदारी। आप समझते हैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी, एक ईमानदारी का जो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है आपकी ईमानदारी का रिश्ता जो आपके जाते को भी बचा देता है। परमेश्वर आपकी नामधराई नहीं चाहते। ये हमारी ईमानदारी है, हमारी आंखें, हमारा जीवन है, हमारा परमेश्वर को लेके विश्वास, योग्यता हमारी है कि हमने प्रभु आपने आशीषित कर दिया, हम आशीषित बने रहे आपके सामने, ईमानदार बने रहे आपके सामने, हमको कुछ भी आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं रहे। किसको दिखावा है ये? मनुष्य को। मनुष्य को दिखाना, उससे सर्टिफिकेट चाहिए आपको, वो देगा क्या सर्टिफिकेट? मनुष्य देगा क्या सर्टिफिकेट? कौन देगा? अरे जिसने पहले दिया है, आपके माथे पे सर्टिफिकेट, ये मेरी संतान है, अमन है ना, उसको देना सर्टिफिकेट। किससे शिकायत करोगे? आप पादरी से शिकायत कर सकते हो क्या, मैं इतने समय से आपके चर्च में आ रहा हूं, हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा? वो शिकायत उससे कर सकते हो पादरी से, वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो मनुष्य है, उसका काम है सिखाना, वो शिक्षक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, और ये वचन सच्चा है, उसके चेलों ने भी किया और आज तक कर रहे हैं बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े काम। ये वाचा है परमेश्वर की हमारे साथ। ये कैसे है? ये ईमानदारी से है। तो इसके लिए ईमानदारी परमेश्वर के साथ, रिश्तेदारी परमेश्वर के साथ, और जो सबसे ज्यादा सच्चाई है परमेश्वर के साथ, अपना धर्मी होना परमेश्वर के साथ, अपने सर्टिफिकेट परमेश्वर के साथ। अगर आप भंडारी होना और चतुर होना, संसार का धन इकट्ठा करना, तो परमेश्वर ने बोला संसार के ही रिश्तेदार बना लो। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो वो उनके ही घर पे चले जाना, जैसे इसने किया यहाँ पर। इसने क्या किया, उन्हीं मनुष्य के साथ बना लिया चतुर भंडारी ने कि भाई सुन, तेरा तेरा माफ करा दे रहा हूँ, जब मेरे को लात पड़ेगी, मेरा बॉस लात मारेगा, तो तू मेरे को अपने घर पे रख लेना। क्यों? क्योंकि लेबर तो मैं बन नहीं पाऊंगा, भीख मुझसे मांगी नहीं जाएगी, शर्म आएगी मुझे। तो क्या करा, तेरा इतना माफ करवा रहा हूँ अपने बॉस का, तो मेरे को थोड़ा देना कमीशन इसमें से। तो जरूरी ये है कि मनुष्यों के साथ बनाए। अगर आप देखोगे 9वें वचन में यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। बेईमानों की संगति बना लो, एक संगठन बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, संसार का धन, ताकि जब वो जाता रहेगा तो तुम्हें अनंत निवासों में ले जा ले। कौन से निवासों में? और ले तो जाए, वहां बेइज्जती करे, वहां लात मारे, हंसी उड़ाए या भगा दे, वो तुम्हारे रिश्तेदारी है, दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ ये परमेश्वर ना तुम्हें धोखा देगा, ना बेईमानी करेगा, ना नामधराई करेगा, ना छोटा दिखाएगा, बढ़ाएगा। तो किसके साथ? अगर आप 13वें वचन को पढ़ो, पढ़ लो, मैं समझता हूं तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, पढ़ो। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ, या एक से मिला रहेगा हाँ, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर
और धन, ये दोनों की सेवा एक साथ नहीं होगी। या तो परमेश्वर के धन में खुश रहो। मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है प्रभु, मैं आप में प्रसन्न हूं, मैं आंख बंद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए। ठीक है, प्रभु आपने मुझे रोटी दी है, आप तो 2 रोटियों से और थोड़ी सी मछलियों से आप 5,000 लोगों को बचा देते हो, 12,000 लोगों को खिला देते हो। तो मेरा परमेश्वर इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, 2 रोटी की मेरी भूख तो दूर कर देगा। प्रभु मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे मांगता हूं। और परमेश्वर आपके पास आएगा। और बताऊं मैं, ऐसा आता है कि सिर्फ आपके लिए नहीं आता है, आपके पास आके बच इतना जाता है कि आप बांट तो इतना स्वर्ग से आता है। मैं जानता हूं ये बात, एक बार नहीं मैं 1,000 बार ये देख चुका हूं कि जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर आपको इतना नहीं देंगे जितनी आपकी जरूरत है। बहुतायक से ही परमेश्वर देना शुरू करते हैं कि आपके पास आया, आपने खा लिया, पेट भर लिया, और वो बच इतना जाएगा कि आपको बांटना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर की ओर से, सच्चाई की ओर से, ईमानदारी की ओर से। और अगर संसार का है तो मान लो कि आया, बनाया आपने, खाया, अच्छे से खा लिया और खा लिया ना, मतलब आपने दिन सुबह बनाया, आपने दिन में भी खा लिया, आपने रात में खा लिया, नाश्ता भी कर लिया। अब लगा यार सुनो, इसके पहले खराब हो बांट दो। आपने बांटा, जिसको बांटा वो भी बढ़िया लेके गया, और जैसी घर खराब हो जाएगा। एक काम करो, ऊपर ऊपर के ले लो, बाकी बाकी किसी और पलटा दो किसी को। लेकिन जो स्वर्ग का आएगा, परमेश्वर ने बोला, मन्ना जब गिरता था ना स्वर्ग से, तो लोग क्या करते थे, बटोर के रख लेते थे उसको, कल भी खा लेंगे। मनुष्य ऐसे ही है, उस जमाने से ही ऐसा है। तो परमेश्वर ने बोला उसको अभी कभी खा लो, कल ताजा गिरेगा वो लेना फ्रेश। यही आज भी चल रहा है, आज भी परमेश्वर फ्रेश मन्ना दे रहा है, फ्रेश रोज का, आज भी। अब आपको अगर वो छुपा के रखना ही है, देखो ये जितने वचन है ये सब हर एक मनुष्य से बात करते हैं, हर एक से बात करते हैं उसकी ईमानदारी के लिए, धर्मी और अधर्मी होने के लिए। इसमें हमको चेक करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में, हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं, साफ। और दिखावे के जो धर्मी हैं, जिनको मतलब अपने उनका खुद का सर्टिफिकेट है, उस पर किसी की सील चाहिए ही नहीं, उनको उनकी खुद की है ना। ये हमारे लिए हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम, हमारे मन से उसका कनेक्शन रहता है। आप किसी को दिखा नहीं सकते कैसे। हमारी ईमानदारी परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो जिसने हमें जाना समझा, हमारे लोग नहीं समझ पाए, हमारे रिश्तेदारों ने हमको आदर नहीं दिया, परमेश्वर ने आदर दिया। जब परमेश्वर आदर दे देता है ना, तो लोगों को आदर देना ही पड़ता है फिर। लेकिन सोचो क्या गजब की क्वालिटी का प्रेम है परमेश्वर का। जब मनुष्य मनुष्य को पसंद नहीं कर रहा होता, उसको नहीं देख रहा होता है, परमेश्वर आपको आदर देता है। तो जिसने आपको आदर दिया है उसके लिए आदर देना, उसके लिए ईमानदार रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु हम आपको जानते हैं। हम वो गवाह हैं जो 2025 में ये बोल सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, वो ईमानदार परमेश्वर है। जो कुछ हमने चाहा मांगा वो दिया है उसने। बारी बस हमारी ईमानदारी की है, हमारे दिखावे की नहीं, ईमानदारी की बात है। हमारा ईमानदार होना परमेश्वर को पसंद है, और वो हमको ईमानदार ही बना के रखना चाहते हैं। पता है क्यों? परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वचन प्रचार करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चंगाइयाँ बोल सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत सारी बातें, जो स्वर्ग की दर्शन, प्रकाशन और पवित्र आत्मा, बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। ये कब होता है मालूम है? ये जब होता है जब आप उसके लिए ईमानदार हो जाओ, तब वो आपके लिए ईमानदार हो जाए। मान लो आपने किसी के सिर पे हाथ रखा और आप बोल रहे हो प्रभु इसको पवित्र आत्मा दे दो, हालेलुया, और परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं दे वहां पर। उस मनुष्य की कंडीशन को समझो जिसके हाथों से परमेश्वर पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, और वो जो आया है वो लेने आया है और वो नहीं हो रहा है। तो क्या परमेश्वर कभी अपने लोगों को लज्जित करना चाहते हैं? जो मांग रहा होता है वो विश्वास से मांगता है कि आपने दिया है, आप दे रहे हो, आप देते रहते हैं, हालेलुया। इसके लिए अपनी रिश्तेदारी खराब मत करो थोड़ी सी चीज के लिए। अगर आप ईमानदार है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए ईमानदार है। आप ये सोचो हम छुपा के बेईमानी के साथ बस बस लेने 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 और लेने की बही बना ले,
सही नहीं है। एक समय तक होगा, एक समय तक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। क्योंकि ये आपके मोबाइल पे पहले पहले देखो, अभी भी शायद वैसा साइन आता है। आपका मोबाइल का डेटा जब ऑन करते हो तो सिग्नल कैसे दिखाते हो? उसमें दो एरो दिखाते हैं। अरे एक ऊपर की तरफ रहता, एक नीचे की तरफ रहता। ठीक है, आप धन्यवाद करो, वो ब्लेसिंग देगा। आप सोचो दोनों ऐसे ही आ जाओ, आते जाओ, तो आएगा क्या? अब आप जाओ, आप दाना लेके जाओ, स्वर्ग से आया दाना, जमीन खरीदो, जमीन में दाना बो दो, ऐसे बैठ के देखो, पानी में डाल के आ गया ऊपर। आपने फसल काटी, फसल काट ली, फिर बैठ जाओ, क्या होगा? आएगा। क्यों? हाँ, काट चुके हैं तो दोबारा उसमें से कैसे आएगा? फिर से बोना पड़ेगा, फिर आएगा, नहीं तो आप बोलो ओ प्रभु पहले तो बड़ा आशीष दिया, ये अभी इसमें से निकालो और निकालो, आएगा। क्यों? सिखाया है सिद्धांत परमेश्वर ने। हम सब जानते हैं कैसे, ऐसे ईमानदार हैं हम, परमेश्वर ईमानदार है। आप बेईमान हुए, परमेश्वर बोले कौन है तुम? इसके पहले कि ये समय आए, डेटा दोनों चालू कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा सिग्नल मिलते रहेंगे। वाईफाई चालू है ऊपर से, पासवर्ड आपके पास है, ठीक है, वाईफाई चालू है, पासवर्ड आपके पास है, पासवर्ड डालो, ब्लेसिंग ले लो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। जहां बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें,